इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद मैं बहस कर रहा था कि रिकू सिंह का लाजमी इंडिया के वर्ल्ड कप की टीम के अंदर होना बड़ा जरूरी है, और साथ ही मैं जायसवाल की भी बातें कर रहा था कि इन दो का हक बनता है, इनको टीम के अंदर होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे ना बाकी प्लेयर्स के बारे में भी बोलना चाहिए। देखिए, शिवम दुबे, क्या बात है, मतलब कि पहला ओवर करते हैं विकेट निकालते हैं, ऑलराउंडर जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले मैच में बल्लेबाजी की और आज जो बल्लेबाजी की है, मैं अब ये कहने पे मजबूर होता जा रहा हूं कि नहीं यार, इस बंदे का भी हक बनता है, इस बंदे का भी हक बनता है। इसको भी आप कैंपेन के अंदर शामिल करें, जहां पे रिकू सिंह को करना है, डुबे को भी करें, साथ ही साथ आप यशस्वी जायसवाल को भी करें। बात करते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के सेकंड टी20 मैच की। किंग कोहली आज मैच खेल रहे थे, और होता क्या है कि पहले आपके जिसको कहते हैं अफगानिस्तान बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, गुलबदीन नायब 50 मारते हैं, लेकिन एक पोजीशन के ऊपर आके अफगानिस्तान बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी ओवर जो अर्शदीप सिंह करते हैं, 3 विकेट्स निकालते हैं और एक मेरे ख्याल रन आउट हो जाता है। तो वो शानदार किस्म का जो ओवर अर्शदीप सिंह ने निकाला, जिसने थोड़े रन को रोका, वरना वहां पे 180 भी हो सकते थे। अच्छी बॉलिंग की अर्शदीप सिंह ने, जो कि अपने आप को मनवा रहे हैं कि मुझे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होना है, सीरीज के अंदर इंतहाई अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं अर्शदीप सिंह। जब इंडिया बल्लेबाजी करने आता है, तो जिस तरह पहले मैच के अंदर रोहित शर्मा रन आउट होते हैं गिल के हाथों, इस दफा डक आउट होते हैं पहली बॉल के ऊपर ही। अब बंदा पूछे, रोहित शर्मा में सबर नाम की चीज ही नहीं है यार, आप पहला बॉल खेल रहे हो और आप कहां खेल रहे हो? क्या वो बॉलर नहीं है फजल हक फारूकी? फजल हक फारूकी के पास अच्छी खासी स्विंग है, पहले ओवर में उसको स्विंग मिलता है, और राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए तो वैसे ही बड़ा खतरनाक किस्म का बॉलर है। तो वही हुआ, क्या हुआ आपके सामने कि रोहित शर्मा आते साथ ही आउट हो गया, खुद से विकेट गवाई, खुद से तो कहते हैं ना अपनी विकेट गवाई है रोहित शर्मा ने, और आपके सामने ये हो गया। उसके बाद फिर विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली तगड़ा स्टार्ट लेते हैं, 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, 16 बॉलों पे 29 मारते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग कोहली भी आउट हो जाते हैं। लेकिन जायसवाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जायसवाल का एक और शानदार किस्म का 50 आया आज के दिन के अंदर, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शुभमन गिल को अब सोचना पड़ जाना है कि उन्होंने वर्ल्ड कप की कैंपेन में रहना है कि नहीं, क्योंकि जायसवाल जो है वो प्लेड इन फॉर्म है, और जो जायसवाल है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि गिल को टाइम लगता है सेट होने के लिए, बट जायसवाल जो है ना, वो पहली बॉल से आपको हिट करके दे सकता है। तो ये जो साइन है ना, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि नीचे 1 डाउन के ऊपर है विराट कोहली। तो विराट, अगर जायसवाल आउट भी होता तो विराट कोहली नीचे आके बैकअप के ऊपर तो तैयार बैठा हुआ है एंकर रोल प्ले करने के लिए। तो आपको ओपनर्स चाहिए एग्रेसिव, और जायसवाल जो है वो कभी भी छक्का भी मार देता है पहली बॉल पे, कभी भी चौका भी मार सकता है, एनी टाइम कैन हिट। अगर रोहित जल्दी आउट भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रुक जाएगा, अगर गिल खेल रहा तो इंडिया रुक जाता है। लेकिन जायसवाल के होते हुए ये है कि अगर रोहित जल्दी आउट भी हो जाए तो जायसवाल दूसरे एंड से इतना तेज खेलता है कि सामने वाले के लिए सुकून हो जाए। आज का पिच तो इतना जिसको कहते हैं मुश्किल नजर नहीं आ रहा था, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के लिहाज से 172 इनफ रन की बॉलिंग को देखते हुए फिर होता क्या है, मोहम्मद नबी को जो एक ओवर के अंदर जो 3 छक्के पड़ते हैं 3 बॉलों के ऊपर, दुबे ने तो नबी का तो जिसको कहते हैं मैं समझता हूँ करियर का ही बुरा हाल करके रख दिया। इतना अच्छा, इतना टी20 स्पेशलिस्ट है मोहम्मद नबी बैटिंग और बॉलिंग के अंदर, आज बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, बैटिंग भी अच्छी नहीं की, और शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है शिवम दुबे ने, जो छक्के मारे आए हाय हाय हाय, मतलब कि पिछले मैच में भी हीरो रहे, इस मैच में मेरी नजर में हीरो जायसवाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दुबे ने भी शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके दिखाई है, और शिवम दुबे की जितनी तारीफें की जाए कम है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं इस मैच की, तो इंडिया ने तो सीरीज जीत ली, इंडिया ने तो अभी 2-0 से सीरीज जीता, इंडिया 3-0 से जीत भी जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अब इंडिया के लिए प्रेशर ही है कि इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम डिसाइड करनी है। अब वो कौन होंगे, कौन खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने तिलक वर्मा को बैक टू बैक बड़े चांसेस दिए, दुबे जो था शिवम दुबे, इसको इतने चांसेस नहीं मिले, लेकिन अब ये खेलना शुरू हुआ है कंसिस्टेंसी से, तो इसको परफॉर्मेंस भी करके दिखा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया यंगस्टर को चांसेस देता है, और बड़े ज्यादा चांसेस देता है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी ये लोग बड़े खिलाड़ी बनते हैं। आज पाकिस्तान तो हार गया, दूसरी तरफ इंडिया मैच भी जीत गया, तो अब हमें सीखना चाहिए ना चीजें, क्योंकि हमने 195 चेज नहीं किया था, चेस करना भी एक आर्ट होता है, जो चेस करना सीखना चाहिए। चले माना कि इंडिया अपने घर में खेल रहा है, बट फिर भी अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो बड़ी खतरनाक बॉलिंग है, कभी भी किसी को पकड़ सकते हैं। अब इस मैच को तल लो, इस मैच को जिसको कहते हैं ना एनालाइज किया जाए, तो इस मैच के अंदर जो खासियत थी वो इंडिया की डोमिनेटिंग बैटिंग ही थी। इंडिया ने अपने ऊपर हावी नहीं किया अफगानिस्तान को, यही तो क्वालिटी थी, अटैकिंग क्रिकेट खेली है। अगर यही पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर चला जाता, पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्पिनर्स को अटैक ना करता, इनके फास्ट बॉलर को अटैक करता। लेकिन हुआ क्या,
दुबे ने नबी को भी रन मारे, मुजीब को भी मार पड़ी, हर किसी के खिलाफ अटैक हुआ है। तो ये क्वालिटी थी इंडियन बैटिंग की कि इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और अटैकिंग क्रिकेट ही आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। इससे पहले इंडिया ने, आपने याद होगा कि 200 रन भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमने देखे, चेज होते भी देखे। अब आपने देख लिया कि ये लो स्कोर भी चेज हो रहे हैं उसके लिहाज से, अच्छी बॉलिंग लाइनअप के लिहाज से। तो मतलब कि इंडियन टीम बड़ा अच्छा मुकाबला करके दिखा रही है और ये गुड साइन है। ये जिसको कहते हैं ना, बड़ा अच्छा साइन नजर आ रहा है। अब लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि रोहित शर्मा के 2 डक लगातार हो चुके हुए हैं, तो ये रोहित शर्मा के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या भी फिट हो रहा है। अगर हार्दिक पांड्या आते तो एज अ कैप्टन खेलना चाहेंगे, और अगर हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन खेलना चाहेंगे तो फिर रोहित शर्मा के लिए परफॉर्मेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा को परफॉर्मेंस देंगे तभी टीम के अंदर आएंगे। और रोहित शर्मा जिसे कहते हैं ना, 20 किस्म की परफॉर्मेंस करते नजर नहीं आ रहे। तो ये बड़ा जिसे कहते हैं ना चक्कर, आप देखते हैं यहां से इस मैच की क्या सूरत हाल जाएगी। बट जसप्रीत जायसवाल ब्राइट फ्यूचर, शानदार किस्म की आज परफॉर्मेंस दिखाई है। शिवम दुबे, क्या बात है, मजा आ गया। आई विश साइम अयूब भी अगले T20 मैचेस के अंदर जायसवाल की तरह बल्लेबाजी करके पाकिस्तान को मैच जितवाए। थोड़ी देर बाद दोबारा जुड़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।